छत्रपति संभाजी महाराज की फिल्म छावा का आज है डे नंबर 23। एक इनएविटेबल जंप आज आने के लिए तैयार बैठा है कि आज क्या कुछ हो सकता है। कलेक्शंस क्या डबल डिजिट फिर से जाने वाली है, क्या फिर से 10 करोड़ को क्रॉस करने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में बात करने वाले हैं, भाई फिल्म तेलुगु में रिलीज हो चुकी है तो इसका तेलुगु में रिव्यू कैसा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि फिल्म का जो परफॉर्मेंस है लगातार बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग होल्ड लेकर के चल रहा है। जिस तरीके से इस फिल्म के नंबर्स ने जंप्स लिए हैं, मैं हर बार जब भी आकर आपसे बात करती हूँ मैं उसी बारे में बात कर रही होती हूँ कि ऑडियंस ने इस फिल्म को कितना ऑर्गेनिकली सपोर्ट किया है। देखिए कई टाइम में ऐसा हमने देखने को मिला है कि जिसमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जो फिल्में आती हैं वो बदनाम रहती हैं इस चीज को लेकर कि कॉर्पोरेट बुकिंग्स हो जाती है या फिर सेल्फ बाइंग होती है या फेक कलेक्शंस आते हैं। यहाँ पर छावा को लेकर भी कुछ हेटर्स का ये कहना है कि ये जो नंबर्स हैं ये काफी ज्यादा प्रोजेक्टेड लग रहे हैं, लेकिन जब भी मैं आपसे नंबर्स की बात करती हूँ ये नंबर्स मैं हमेशा सैकनेट से ट्रैक करती हूँ। और अगर यहाँ पर नंबर 600 करोड़ से पार जा रहा है, 650 करोड़ वर्ल्ड वाइड में जा रहा है, 500 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन तक आ रही है, दिस इज नॉट अ जोक। तब तो 100% ये मान के चल सकते हैं कि कलेक्शंस लिटरली बहुत ही बढ़िया कलेक्शंस आ रही हैं छावा की। तो अभी अगर हम बात करते हैं कि अभी 23वें दिन पर क्या देखने को मिलेगा, देखो 11 मार्च अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है। 11 मार्च इतिहास का वो काला दिन है जिस दिन पर छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने प्राण त्यागे थे तुलापुर में। और इस दिन को छावा का जो जंप आएगा कलेक्शंस का वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं अभी, डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी फिल्म रिपीट ऑडियंस के दम पे चल रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी नंबर्स बहुत अच्छे सिक्योर हो चुके हैं। उस दिन का जंप देखना और उस दिन का कलेक्शन देखना। अभी मैं आपको जरा बुक माई शो दिखाती हूँ। कहाँ का, मैं आपको दिखाती हूँ हैदराबाद का बुक माई शो, कि वहां पर तेलुगु भाषा में जब फिल्म रिलीज हुई है तो उसका रिएक्शन कैसा आ रहा है। यहाँ बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि अब फिल्म को काफी समय हो गया है, बहुत लोगों ने, जनता ने इस फिल्म को देख लिया है, तो क्या ही लोग करेंगे, कितना ही करेंगे। अभी भी 16,000 टिकट्स, 16,000 टिकट्स आर गेटिंग बुक्ड इन 1 आवर सैटरडे की। और अगर हम बात करते हैं कि जरा एक बार मैं आपको यहाँ पर हिंदी का वर्जन हैदराबाद का दिखाती हूँ, तो पीवीआर नेक्सस मॉल कुक्कटपल्ली हैदराबाद में सारे के सारे शोज हाउसफुल जाने को हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसका मुझे डाउट है, तो जितने भी शोज हैं यहाँ पर ऑरेंज कलर के दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी चेक कर सकते होंगे बुक माई शो पे, वो ऑरेंज कलर के शोज दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स कि फिल्म को अभी भी बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। और ये मैं हिंदी वर्जन की बात कर रही हूँ। अभी तेलुगु वर्जन कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या तेलुगु वर्जन जितना हमें हिंदी में देखने को मिला था वैसा है भी या नहीं, एक ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि बहुत लोगों का ये भी रिस्पॉन्स आ रहा है कि फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है हमको हमारे एरिया में अभी तक देखने को मिला ही नहीं है। तो हो सकता है कि धीरे धीरे वो सारे के सारे जो चेंजेस हैं या वो जो कमियां हैं वो भी पूरी हों। लेकिन इतना तो गारंटीड है कि फिल्म को बहुत ही अच्छा अभी भी सपोर्ट मिल रहा है। नंबर्स की बात कर लेते हैं साथ ही साथ कि अब नंबर्स क्या इशारा कर रहे हैं। देखो इस पूरे हफ्ते यानी मंडे से लेकर, अगर हम संडे को हटा दें, संडे के बाद एक मेजर ड्रॉप आया था 68% का। यानी कि अगर संडे को, थर्ड संडे को कलेक्शन थी 24 करोड़ की, तो मंडे को सीधा 7.5 करोड़ की कलेक्शन आई थी। उसके बाद से ये थोड़ी गिरावट देखी इसने। ट्यूसडे को 5.4, वेंसडे को 6.15, थर्सडे को 5.5 और फ्राइडे होते होते 6.25 तक ये फिर से एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाने लग गई। लेकिन अगर मैं इस वक्त की बात करूं, अभी एक भी नहीं बजे दिन के, और आज चौथा सैटरडे है, फोर्थ सैटरडे होते हुए 1.53 करोड़ का कलेक्शन अगर अभी आ चुका है तो डबल डिजिट इज गारंटीड। और इसी के साथ साथ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन ऑफ छावा एज ऑन डे 23 अभी जो शुरुआत हो चुकी है उसमें 493.83 करोड़ का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन अकॉर्डिंग टू सैकनेल अंडर रिपोर्टेड वाला है। और हम 500 नॉट आउट का तरन चचा ने वैसे ही एक चीज शेयर कर दी है कि 500 नॉट आउट फिल्म बहुत बढ़िया स्पीड लेकर के चल रही है। मार्च का महीना ऐसा महीना होता है जिस टाइम पर बहुत सारी चीजों में ऑडियंस ऑलरेडी बिजी होती है, लीन पीरियड माना जाता है ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। वाई? बिकॉज एग्जाम टाइम, दूसरा क्लोजिंग टाइम, ईयर एंड हो रहा होता है, और उसके बाद जो टाइम आता है अप्रैल वाला, वो आता है आईपीएल टाइम। लेकिन इस बार मजेदार चीज क्या हो रही है कि छावा के चलते कुछ फिल्में हैं जो पहले जो रिलीज हो रही थी अप्रैल में रिलीज हो रही है, मार्च एंड में एक फिल्म रिलीज हो रही है, और इस वक्त पर छावा की स्पीड जो है वो अनस्टॉपेबल है, अनस्टॉपेबल है। और अगर मैं शो काउंट्स की बात करती हूँ, क्या शो काउंट्स में कोई गिरावट तो नहीं आई है, कहीं कुछ देखने में ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नेगेटिव वो जा रहा है। देखो मुंबई में जहां मैंने आपसे लास्ट जब बात करी थी, एंड बिकॉज आई एम आउट स्टेशन इसलिए मैं बहुत बार बार वीडियो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो मैंने आपसे लास्ट बात करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मुंबई में शो काउंट्स के मामले में 1400 शोज थे। लेकिन वो बात हो गई है जब हम शो काउंट्स ट्रैक कर रहे थे एक हफ्ते की, 4-5 दिन हो गए उसको। अभी इस वक्त में मुंबई में शो काउंट्स कितने हैं? 975, करीब करीब 1000 शोज अभी चल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में 1100 शोज हैं, पुणे में 530 शोज अभी भी हैं। पुणे में एक टाइम पर 700-800 शोज तक पहुंच गए थे, बहुत बढ़िया नंबर।
ठीक है, 530 शोज अभी भी हैं, बैंगलोर में 308 शोज हैं, हैदराबाद में 168 है, कोलकाता में 258 है, अहमदाबाद में 567 शोज हैं, सूरत में 339 शोज हैं, और लखनऊ जैसे शहर की अगर बात की जाए यहाँ पर भी 224 शोज हैं। अच्छे खासे शो काउंट्स हैं, और इनकी ऑक्यूपेंसीज अगर देखी जाए तो पुणेकर, मुंबईकर पूरा पूरा सपोर्ट अभी भी दिखा रहे हैं, यानी महाराष्ट्र बेल्ट के लोग पूरा पूरा सपोर्ट अभी भी शो कर रहे हैं, विच मीन्स मुंबई में 18% की ऑक्यूपेंसी, पुणे में 33% की ऑक्यूपेंसी, बहुत ही बढ़िया ऑक्यूपेंसी चल रही है फॉर दिस फिल्म। अब अगर मैं बात करती हूँ कि आज और कल में क्या चेंजेस आ सकते हैं, देखो आज और कल में जंप्स तो आएंगे, डबल डिजिट में आपसे कह रही हूँ, डबल डिजिट इज मिनिमम। बहुत से लोग आके बोल सकते हैं आप सिर्फ डबल डिजिट की बात करो यहाँ पर, तो हम तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जंप आएगा आज। यस, आई एम श्योर आना चाहिए, लेकिन ओवर प्रिडिक्शन नहीं करती हूँ मैं कभी भी, तो वो आएगा। बट इसके बाद जो अगला जो टाइम शुरू होगा, आज हम 8 मार्च में हैं, 8, 9, 10, 11, आप ये मान के चलो कि पूरा त्योहार जो है ना 8, 9, 10, 11 तक चलेगा, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे को है 11 मार्च, एंड दैट डे इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक। हिस्टोरिक मुझे इतना पता है कि और कोई करे ना करे, मुंबईकर, पुणेकर जितने भी हैं वो सबके सब इस फिल्म को दिल खोल करके सपोर्ट कर रहे होंगे इस वक्त पर। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी अगर बताऊं कि क्या साउथ में भी ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो देखो साउथ का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि साउथ में पीपल आर वेटिंग कि तेलुगु वर्जन में फिल्म रिलीज हो। अभी कहीं कहीं पर बुक माई शो पे तेलुगु वर्जन दिखाई नहीं रहा है साउथ में, सो दे आर जस्ट वेटिंग, एंड जब वो फुल फ्लेजेडली हो जाएगा ना तो फिर मजा ही आने वाला है। ऑल्दो हिंदी वर्जन इज एनी डे, मतलब हिंदी वर्जन अभी भी अगर आप देखते हो आपके रोंगटे खड़े होते हैं, और आपको पता होता है कि वो कहाँ कहाँ पर एलिवेशन पॉइंट्स आते हैं। तेलुगु वर्जन में भी मुझे लगता है बहुत अच्छा काम किया गया है, और वो चीज दिखाई देगी पर्दे पर साक्षात। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस फिल्म को और इसकी यूनिट को सबसे ज्यादा आशीर्वाद जिनका है वो है नन अदर देन छत्रपति संभाजी महाराज। उनके आशीर्वाद, उनके गुडविल और उनकी ब्लेसिंग्स के बिना इतनी आगे नहीं आ सकते थे। जो सच्चाई दिखाई गई है वो सच्चाई दिखाई गई है, कुछ लोग उससे भी खफा हैं और उस पर भी उंगली उठा रहे हैं, पर मेरा ये मानना है जो हमारे हीरोज को सेलिब्रेट कर रहे हैं एटलीस्ट उनको मोटिवेट करो ताकि ऐसी फिल्में और बने और हमारी फ्यूचर जनरेशन ऐसी फिल्मों को देखे। ऐसा ना हो कि क्रिटिसिज्म के चक्कर में लोग फिल्में बनानी बंद कर दें ऐसी। और अभी तो छत्रपति संभाजी महाराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर फिल्म आ रही है जिसमें ऋषभ शेट्टी होंगे, और एक वही नहीं 2-3 और फिल्में जो आ रही हैं वो आ रही हैं हमारे मराठा वॉरियर्स के ऊपर, हमारे मराठा लेजेंड्स के ऊपर। और ये देख करके लगता है कि यार मतलब मजा आने वाला है। अभी आने वाले टाइम में पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ दीज पीपल जिन्होंने हमारे अपने हिंदवी स्वराज्य के लिए कितना कुछ किया, और 40 दिनों की यातनाएं सही, और न जाने क्या क्या चीजें प्रताड़ना उन पर हुई, कितने युद्ध लड़े। मुझे लगता है कि वो सब जो ग्लोरी है ना, वो सब जो शौर्य गान है वो होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा हमारी हिस्ट्री का। सो आई एम रियली हैप्पी। अगर आज डबल डिजिट आता है, नहीं भी आता है, मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल नहीं भी आता है, मैं तब भी खुश हूँ विद द कलेक्शंस ऑफ छावा। बाकी आप बताओ आपको इस सब पे क्या कुछ कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Fine।